यदि व्यक्ति को ज्ञानी, तपस्वी या साधक माता पिता मिले और साथ में यदि योग्य गुरु मिले, तो उसके लिए यह बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के पहले ही, बाल्यकाल में ही उसकी मनोभूमि कई तरह से तराशी जा चुकी होती है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो बच्चों के पास ना ही सुसंस्कारित और योग्य माता पिता हैं और ना ही योग्य गुरु। गुरु के नाम पे उनके सामने होता है एक शिक्षक या शिक्षिका, जो किताबों की भाषा उन्हें पढ़ा दिया करते हैं और शिक्षा के नाम पर केवल अंकों से उन्हें आंक दिया करते हैं। बच्चे में सर्वांगीण विकास केवल किताबी ज्ञान से कैसे संभव है? प्राचीन काल में गुरु की जो महत्ता बताई गई वह आज नदारद है। माता पिता जितने योग्य होने चाहिए वे नहीं हैं। आप समझ सकते हैं एक बच्चे का भविष्य कहाँ अटका पड़ा है। वह आगे तो बढ़ेगा, जीवन तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन क्या वह योग्य मनुष्य और योग्य नागरिक बन पाएगा? क्या सफलता के मायने केवल अर्थोपार्जन तक सीमित कर दिए जाएंगे? क्या वह बच्चा जीवन के सही मायने समझना तो दूर, कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना पाएगा? क्या अपने अस्तित्व के साथ न्याय कर पाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। बच्चों की बात क्या की जाए, यदि माता पिता स्वयं का भी सोचें तो वे खुद ही सोए हुए हैं। पालक बच्चों की चिंता करते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने प्रति ईमानदारी से नहीं सोच पाते। वे बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई शराब पिया व्यक्ति अपने बच्चे से बात करे कि तुम मद्यपान से दूर रहो, या कैसे एक भ्रमित व्यक्ति दूसरे को सही दिशा दिखा सकता है? क्या कहना चाह रही हूं, शायद यह स्पष्ट होगा। बात दरअसल यह है कि वर्तमान में व्यक्ति को संतानोत्पत्ति से पहले स्वयं पे कार्य करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अपने भीतर की भी कमियां या फिर अपना भटकाव भी व्यक्ति को नजर नहीं आता है। जब तक वह अपनी अंतर यात्रा शुरू नहीं करता, उसे अपने भीतर की कमियां नजर नहीं आती कि वह जा कहाँ रहा है, उसकी स्थिति क्या होती जा रही है। उसका लक्ष्य तो बिल्कुल बिखराव भरा हुआ है। इसलिए सबसे पहले इस देश की आवश्यकता है कि सबको नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और ये ऐसी चीजें नहीं है जो किताबों में लिखकर पढ़कर बताई जा सकें, या ऐसी चीजें बोलकर सिखाई जा सकें। यह नहीं संभव है। यह शिक्षा माता पिता पहले स्वयं को दें, उसके बाद यह स्वतः ही बच्चों में ट्रांसफर होगा। नैतिक शिक्षा के नाम पर सरकार यह कार्य अवश्य कर सकती है कि जो जागरूक व्यक्ति हैं अभी के, जो वास्तव में मूलभूत सुधारों की ओर कार्य करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेकर के पाठ्यक्रम के रूप में एक हिस्सा जरूर ही शामिल किया जाना चाहिए नैतिक शिक्षा का। आचार्य प्रशांत जैसे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके पास तैयार पाठ्यक्रम भी है कि वे बचपन से बच्चों की आधारशिला तैयार करें। बच्चों को यदि घर से भी वह शिक्षा नहीं मिलती है तो स्कूल के स्वस्थ वातावरण में वे हर तरह का आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा और आवश्यक जो किताबी शिक्षाएं होती हैं, यह सब वे प्राप्त कर सके। एक सर्वांगीण विकास की अवधारणा है आचार्य प्रशांत के पास। ऐसे चीज़ों पे सरकार को आगे आना चाहिए। आदरणीय मोदी जी अवश्य ही इस बात पर विचार कर सकते हैं। आश्चर्य यह है कि उन्होंने अब तक यह विचार किया क्यों नहीं। भारत जो ज्ञान की भूमि कहलाती है, हम उसकी वंदना करते हैं, उसकी जयकार करते हैं, लेकिन इसी तथ्य को
सबसे पीछे धकेल दिया जाता है जब शामिल करने की बात आती है। तो जागरूकता यदि बाकी उच्च कोटि के उच्च पदासीन लोगों में नहीं है, तो यह तो आवश्यक नहीं है कि हम भी उसी तरह बिल्कुल मौन रहकर स्थिति को स्वीकार करें। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं में परिवर्तन करें, समाज के लिए भी आगे आएं। जो कमियां हैं वह खुलकर कह सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छा करने की सबसे अच्छी शुरुआत है कि हम स्वयं के लिए पहले अच्छा करें। जय श्री माता जी।